नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत की स्वतंत्रता के पीछे जिन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने कार्य किया, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी के संबंध में कुछ बताना चाहता हूं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी का जीवन देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने की गौरवमय गाथा है। उनका जन्म अखंड भारत के ढाका जिले के ग्राम घोकाडिया, थाना लोहागंज में तथा लालन पालन और शिक्षा कोमिल्ला में हुई। सन 1905 में बंग भंग से जो आंदोलन शुरू हुआ, योगेश दा उसमें जुड़ गए। पुलिंदा ने जब अनुशीलन पार्टी बनाई तो ये उसमें भी शामिल हो गए। उस समय इनकी अवस्था केवल 10 वर्ष की थी। अनुशीलन पार्टी की सदस्य बहुत ठोक बजा कर दी जाती थी, पर योगेश दा हर कसौटी पर खरे उतरे। सन 1916 में उन्हें पार्टी कार्यालय से गिरफ्तार कर कोलकाता के कुख्यात नालंदा हाउस में रखा गया। वहां बंदियों पर अमानुषिक अत्याचार होते थे। योगेश दा ने भी यह सब सहा। सन 1919 में आम रिहाई के समय वे छूट गए और बाहर आकर फिर पार्टी के काम में लग गए। अतः बंगाल शासन ने सन 1923 में इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। सन 1925 में जब क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल ने अलग अलग राज्यों में काम कर रहे क्रांतिकारियों को एक साथ और एक संस्था के नीचे लाने का प्रयास किया तो योगेश दा को संयुक्त प्रांत का संगठक बनाया गया। काकोरी रेल डकैती कांड में कुछ को फांसी हुई तो कुछ को आजीवन कारावास। यद्यपि योगेश दा इस कांड के समय हजारीबाग जेल में बंद थे, पर उन्हें योजनाकार मानकर 10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। जेल में रहते हुए उन्होंने राजनीतिक बंदियों के अधिकारियों के लिए कई बार भूख हड़ताल की। फतेहगढ़ जेल में तो उनका अनशन 111 दिन चला, तब प्रशासन को झुकना ही पड़ा। जेल से छूटने के बाद भी उन्हें 6 माह के लिए दिल्ली से निर्वासित कर दिया गया। सन 1940 में संयुक्त प्रांत की सरकार ने उन्हें फिर पकड़कर आगरा जेल में बंद कर दिया। वहां से उन्हें देवली शिविर जेल में भेजा गया। संघर्ष प्रेमी योगेश दा ने देवली में भी भूख हड़ताल की। इससे उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें जबरन कोई तरल पदार्थ देना भी संभव नहीं था, क्योंकि उनकी नाक के अंदर का मांस इतना बढ़ गया था कि पतली से पतली नली भी उसमें नहीं घुसती थी। अंततः शासन को उन्हें छोड़ना पड़ा, पर शांत बैठना उनके स्वभाव में नहीं था। अतः सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी फरार अवस्था में व्यापक प्रवास कर वे नवयुवकों को संगठित करते रहे। इस बीच उन्हें कासगंज षड्यंत्र में फिर जेल भेज दिया गया। सन 1946 में छूटते ही वे फिर काम में लग गए। इसके बाद वह लखनऊ में ही रहने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह राजनीति में अधिक सक्रिय हो गए। उन पर मार्क्सवाद और लेनिनवाद का काफ़ी प्रभाव था, पर भारत के कम्युनिस्ट दलों की अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता देखकर उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने कई खेमों में बटे साथियों को एक रखने का बहुत प्रयास किया, पर जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उनका उत्साह ठंडा हो गया। सन 1955 में वह चुपचाप कम्युनिस्ट पार्टी और राजनीति से अलग हो गए। योगेश दा सादगी की प्रतिमूर्ति थे। वे सदा खद्दर ही पहनते थे, खादी के वस्त्र ही पहनते थे। सन 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 22 अप्रैल सन 1969 को 74 वर्ष की अवस्था में दिल्ली में उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम नामक पुस्तक में लिखी है। आज हम जब इन क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी जी को याद कर रहे हैं, तब हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी ये जंग आज़ादी और ये जो उनका कार्य भारत देश की स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के जो स्वतंत्रता सेनानी, जो क्रांतिकारी वीर क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, स्वर्ग में स्थान दे। और हमें क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की अच्छे के लिए उन्होंने मिलकर सबको एक करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया, हमारी देश की स्वतंत्रता को आसान बनाया। और इस प्रकार हमें अंततः 15 अगस्त सन 1947 के दिन आज़ादी मिली, आज़ादी प्राप्त हुई। और इस आज़ादी प्राप्ति में क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी
देश के नागरिकों से विदा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, तो जिससे मैं आपके समक्ष और भी अच्छे प्रेरणात्मक वीडियो लाता रहूँगा जो कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी की जय। धन्यवाद।